नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। राजस्थान में लोकसभा की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसको लेकर बीते दिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मंथन हुआ। इस बैठक में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी दिखी, जो बीते कई बैठकों से नदारद थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी लोकसभा से किसी भी पहले अपने किसी भी दिग्गज नेता को नाराज नहीं करना चाहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी का गांव चलो अभियान, शक्ति वंदन अभियान और मतदाता जागरूकता अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी हम सब के कार्यकर्ताओं की है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ताओं को इससे जुड़ना होगा। बीजेपी इन अभियान के माध्यम से युवाओं, महिलाओं को साधने की प्लानिंग में है। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने का योजना है। इस योजना पता चले इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों से संवाद किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम लाइव हमारे साथ है सुरेंद्र सोनी, हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां दमखम अभी से लगाना शुरू कर चुकी है, फिर चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले या फिर बीजेपी की, यानी कि पूरे तरीके से बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों का मिशन 25 है। बिल्कुल चंदा, जिस तरीके से बीजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो मेगा प्लान तैयार कर रही है, वो मेगा प्लान जो है वो अलग अलग रणनीति को साधते हुए बनाया जा रहा है। देखिए, अब आप महिलाओं को साधने की बात कर रहे हैं, युवाओं को साधने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो गांव चलो अभियान, इसके बाद शक्ति वंदन अभियान और इसके बाद जो है वो मतदाता जागरूकता अभियान। ये 3 अभियान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूती देंगे। लेकिन यहाँ पर यह कहना भी कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि जहां तेरी ने नजर है मेरी जा मुझे खबर है। लेकिन हालांकि जिस तरीके से यहां पर बीजेपी जो मेगा प्लान तैयार करके जो चल रही है, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, हालांकि जिस तरीके से 2019 की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी दोहराने का प्रयास करेगी। लेकिन इन लोकसभा चुनाव से पहले चंदा, कल जो बड़ी बैठक हुई बीजेपी पार्टी कार्यालय पर, वहां पर देखिए कि 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नजर आई। हालांकि इससे पहले वसुंधरा राजे कई बार नदारद रही, लेकिन इस लोकसभा की बड़ी मीटिंग में उन्होंने अपनी एक्टिवता दिखाई है, अपनी जागरूकता दिखाई है, तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी के सांसों में सांसें आई हैं। हालांकि लगातार गाहें बगाएं कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो है वो बीजेपी से वसुंधरा नाराज चल रही है या उनकी रणनीति से नाराज चल रही है, लेकिन अब सारी तस्वीरों से पर्दा पूरी तरीके से जो है वो हट चुका है। ऐसी स्थिति हमने सुरेंद्र, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे राजस्थान में, ऐसी स्थिति हमने देखी थी, तब यही कहा जा रहा था कि हो सकता है पार्टी की नाराजगी वसुंधरा राजे से देखी जा सकती है। लेकिन एक के बाद अब एक जब सूची सामने आई, उस पर यह साफ क्लियर हो गया कि वसुंधरा की जो मजबूती है, उनकी जो छवि है, अभी भी बीजेपी पार्टी उस पर भरोसा जताती है और यही वजह है कि लोकसभा में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, जो कल कोर कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें नारायण पचारिया थे, सीपी जोशी थे, इसके बाद आपके अरुण सिंह थे, वसुंधरा राजे थी, साथ ही साथ तमाम संभागों के जो सह प्रभारी हैं वो मौजूद थे। और सबसे खास बात यह कि बीजेपी की जो अलग अलग विंग्स है, चाहे वो ST/SC मोर्चा विंग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक विंग हो, चाहे वो महिला विंग हो, चाहे वो युवा विंग हो, तो तमाम विंगों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस कोर कमेटी बैठक में मौजूद थे। हालांकि देखिए, यहां पर बीजेपी जो मेगा प्लान बना रही है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी की नीति और रीति को लेकर के बना रही है। देखिए, मोदी की नीति और रीति क्या है? सबसे पहले तो मोदी ने यह दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है वो भारत जो है वो अग्रणी 3 ऐसे देश होंगे जिसमें इकोनॉमी में जो है वो भारत 3रे नंबर पर आएगा। देखिए, और सबसे खास बात, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस वक्त बहरीन में हैं। बहरीन में वो इसलिए गए हैं क्योंकि वहां पे गैर प्रवासी राजस्थानी लोग रहते हैं और उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो वो राजस्थान में आए और भरपूरी के साथ वोट करें। देखिए, बीजेपी किस तरीके से साधने का प्रयास कर रही है। एक तरफ सतीश पूनिया भले हारे हुए हैं, लेकिन अभी भी जो है वो पूरी मशक्कत लगाई हुई है। लेकिन बीजेपी के अंदर आप देखिए कि चाहे वो सतीश पूनिया हो, चाहे वो फिर राठौड़ हो, राठौड़ और सतीश पूनिया कुछ समय पहले जो है वो टिकट के दावेदारी को लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी थी। लेकिन बीजेपी के अंदर कह सकते हैं कि बीजेपी का मेगा प्लान जो है पूरे तरीके से तैयार है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें, जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था, कांग्रेस ने पूरे तरीके से यह फैसला लिया है कि जो जिताऊ चेहरे हैं उनको दोबारा से मौका दिया जाए, बड़े चेहरों को मौका दिया जाए। अगर बात करें राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी की, उन्होंने सीधे तौर पर बयान भी दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तरीके की लोकप्रियता है कि अगले
तीसरी बार भी केंद्र में बीजेपी की सरकार ही आएगी और एनडीए का कहीं ना कहीं गठबंधन तमाम राज्यों में देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बीजेपी के मेगा प्लान की बात कर ले तो सीधे तौर पर आज सदन में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में कह दिया है कि आखिरकार एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी के अकेले की बात कर ले तो 340 से भी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। देखिए चंदा, पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन तो पूरी तरीके से खुर्द-बुर्द हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें मोदी की, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मोदी की नीति और रीति, और उससे पहले भी जो है वो दूरदृष्टि तक नजर रखने वाले मोदी ब्रिगेड जो है वो लगातार राजस्थान की 25 सीटों पर इसलिए नजर गड़ाए हुए है क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार भी राजस्थान से क्लीन स्वीप हो जाए और 25 की 25 सीटें राजस्थान के झोली में जो है वो मोदी के झोली में जाए। हालांकि इस वक्त कांग्रेस भी हार मानने वालों में से नहीं है, वो भी लगातार जो है वो ग्राउंड जीरो पर रह करके अलग अलग चंदा फंडिंग हो चाहे और कोई किसी के माध्यम से हो, वो युवाओं से जुड़ने के लिए, मतदाताओं से जुड़ने की मशक्कत कर रही है। देखिए अभी राजस्थान के अंदर कांग्रेस में डोटासरा और रंधावा लगातार पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। सचिन पायलट को उन्होंने दरकिनार कर दिया। चलिए इस वक्त हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी मेगा प्लान किस तरीके से तैयार कर रही है। हालांकि जिस तरीके से आप देखिए कि बीजेपी कि कई ऐसे नेता हैं जो अंदरूनी तौर पर नाराज हैं। हालांकि गुटबाजी बीजेपी में भी जमकर है, लेकिन खुल करके तस्वीरें नहीं आती है जितनी कांग्रेस में खुल करके आती है। हालांकि बीजेपी को पता है कि कौन कौन नेता नाराज हैं, उनको हालांकि समय रहते मना लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा फेविकोल है, वो है आरएसएस। आरएसएस एक ऐसा फेविकोल है कि इसके बदौलत जो है वो बीजेपी में मजबूत और पकड़ बनी रहती है। हालांकि आरएसएस जब एंट्री करता है, चाहे वो किसी भी नाराजगी के मामले में हो, चाहे वो किसी को साधने के मामले में हो। आखिरी आपसे सवाल संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आखिरकार वसुंधरा राजे की अगर बात कर ले, आगामी लोकसभा चुनाव अब कुछ ही महीने में चुनाव होने हैं, इसको लेकर पार्टी भी जो है तमाम चेहरों को जिम्मेदारी सौंप रही है। लेकिन अगर खास करके पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बात कर ले तो क्या लगता है, क्या कुछ जिम्मेदारी हो सकती है? क्या पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है? बिल्कुल, देखिए हालांकि इस पर मंथन जारी है, क्योंकि उधर से जेपी नड्डा और आपके अमित शाह दोनों की नजरें वसुंधरा पर हैं, क्योंकि वसुंधरा की जो कार्यनीति है, कार्यशैली है, उस पर भी पार्टी बराबर नजर रखे हुए। लेकिन इस बार हो सकता है कि वसुंधरा लोकसभा चुनाव में शायद हो सकता है मौका पार्टी दे भी सकती है, वरना वसुंधरा के जो पुत्र हैं दुष्यंत सिंह, उन पर एक बड़ा दांव बीजेपी खेल सकती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में वसुंधरा को नजरअंदाज किया गया था तमाम हर एक कमेटियों से, बिल्कुल, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस आर पार के मूड में है और मिशन 25 में लग चुकी है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए। लेकिन वाकई देखना अहम होगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है, आगे की स्थिति क्या कुछ होती है और क्या जिस तरीके से दोनों ही पार्टी जीत के दावे करते हुए नजर आ रही है कि लोकसभा सीट जो राजस्थान में 25 है उस पर जीत दर्ज करेंगी, यानी कि 25 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खेमे में आएंगे या फिर कांग्रेस के खेमे में, ये तो जनता जनार्दन का ही निर्णय होगा। भगवान के घर पर